काफ़ी वसी और इस कतई अर्ज़ पर ये कॉलोनी बसी हुई है। आप देखेंगे दूर तक आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अलमिया इस कॉलोनी का ये है कि यहाँ लोगों ने बिल्कुल झोपड़पट्टी वाली लाइफस्टाइल अपनाई हुई है। आप देखेंगे बिल्डिंग नुमा इमारतें हैं, लेकिन हालात बिल्कुल झोपड़पट्टियों की तरह हैं। खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, शीशे टूटे हुए हैं। उनका क्या मामला है? उसका ऐसा मामला है, बहुत ज़्यादा ही तबीयत उसकी सीरियस है। अब तो डॉक्टर वगैरह को बताया नहीं है क्या? डॉक्टर को बता रहे हैं मगर डॉक्टर लोग वापस भेज दे रहे हैं। वहाँ कैसे रोकेंगे? और उसके अलावा इतने गरीब लोग रहते हैं यहाँ, किसके पास कुछ है ही नहीं। और गांव में जा रहे तो गांव में तो डंडे पड़ रहे, डंडे पड़ रहे। अब डंडे पड़ रहे तो डंडे पड़ने के वास्ते अब कैसे करना, क्या करना, उसके वास्ते अब हमको कुछ ऐसी सहूलत होना है कि यार भाई तुम जिम्मेदार है, जवाबदार लोग है कि तुम ला ले जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ हमको ऐसा कुछ करके दो कि यार तुम एक जिम्मेदार के तौर पे रहते, ये बीमार है भाई, इन्हें बजा जा रहे, तो तुम उनके साथ जाओ ऐसा जिम्मेदार बन के। अभी यहाँ आदमी मरने के पोजीशन में हो तो दम लगीच रहे, आदमी चल जाएगा। अच्छा। हाँ, तो उनको कुछ सहूलत है ही नहीं। पहली बात तो दवा खाना है, वो दवा खाना भी बंद पड़ा है। यहाँ दवा खाना चाहिए इनके लिए दिए गए ना, तो वो तक के बंद पड़ा है। नाज़रीन, इस बस्ती में, इस कॉलोनी में दवा खाना है, क्लिनिक है, बाकायदा एक क्लिनिक है, लेकिन इस क्लिनिक को भी बंद कर दिया गया। क्या वजह है उसके बंद करने के पीछे? अभी तो फिलहाल जैसे यही सब मामले चल रहे हैं, वो डॉक्टर लोग भी कैसे आएंगे, और फिर पेशेंट उसन का, उनको भी बड़ी बीमारी है, वो हिसाब से वो सोच रहे होंगे वो लोग भी कि यार बड़ी बीमारी होंगी कहीं हमको ना हो जाए, वो हिसाब से वो भी नहीं आ रहे होंगे। तो चलते हैं आप जहाँ बता रहे थे। हाँ, वो जो आदमी है ना, उसके लिए सहूलत होना, कैसा कल को वो मर भी गया ना तो फिर इधर कब्रिस्तान की भी सहूलत नहीं है। यहाँ कब्रिस्तान भी नहीं? कब्रिस्तान भी नहीं है। तो यहाँ सरकार कोई ने दिए ले, बाकी इन लोग ने क्या करे ले जगह, यानी कि कंफर्म तारीख नहीं मारे ले इन लोगों ने। अच्छा, तारीख नहीं मारे ले इन लोगों ने, सरकार ने। घेरा हुआ नहीं है कब्रिस्तान यहाँ पे। अच्छा। और उसके अलावा रोड का भी काम चालू है, वो तो कई सालों से चालू है, अभी तक मुकम्मल भी नहीं हुआ। और फिर जो है अब बीमार सिमार लोग को उनको कहाँ लेके जाना कुछ समझ में आ रहा नहीं है। अच्छा। अभी वो आदमी की आप पोजीशन देख लो, वो आदमी चलने के काबिल भी नहीं है। अच्छा। वो बैठा हुआ है, वो वैसे बैठा हुआ है। अगर वो मर गया तो उसको कहाँ दफनाना? तो यहाँ किसी की अगर मौत वाक़ई होती है तो उनको 4 व्हीलर से लेके जाना पड़ता डायरेक्ट। किस कब्रिस्तान ले जाते हैं? गांव में अब तुम ऐसा नगर के ऐसा नगर ले जाएंगे, अब कोई सोनापुर का सोनापुर ले जाएंगा। हाँ, बड़ा कब्रिस्तान के बड़ा कब्रिस्तान। और फिर रही इधर ऐसा जय भीम लोगों का, यानी कि गए समाज के, उनका भी कुछ ऐसी कुछ ये नहीं है, साधारण नहीं है कि उनकी भी मसान। हाँ, हर समाज के रहते हैं कॉलोनी में। अच्छा, हर समाज। तो अभी तो बोले तो सभी परेशान है। अच्छा। वो आदमी की पोजीशन देख लो तुम, उसकी कैसी पोजीशन है, कैसा बैठा है वो, उसको देख लो तुम। नाजरीन, मेरे पीछे एक बीमार शख्स को आप देख रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इनकी फैमिली है? फैमिली है, पर फैमिली लेडीज़ है, उनको बच्चे भी नहीं है। बच्चे तो छोटा बच्चा है, कमाने वाला नहीं है उनके यहाँ कोई। फैमिली में बच्चे हैं और उनकी वाइफ है? हाँ, कमाने वाला नहीं है कोई उनके यहाँ। तो इनको दवा खाने की कोई सहूलियत नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो नाजरीन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक मरीज़ शख्स बैठे हुए हैं, उनको दवा का बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं है। इस कॉलोनी में 11,000 कॉलोनी मालेगांव में फ़िल वक्त हम खड़े हुए हैं, और यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि यहाँ दवा खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। दवा खाने कायम कर दिए गए हैं। यहाँ एक दवा खाना है, गलबन एक दवा खाना है, एक क्लिनिक है, लेकिन उस क्लिनिक में डॉक्टर्स नहीं। अब उसके पीछे क्या वजूहात हैं ये इंतज़ामिया पता लगाए, और अगर किसी को कोई तकलीफ़ पेश आती है, 4 किलो नहीं, कोई 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से मालेगांव, पेशेंट को लेके आएंगे तो कितना किलोमीटर दूर है? 15 किलो।
मेन सिटी जो है मालेगांव, दवा खाना यहाँ से 15 किलोमीटर और दूर जो है। दवा खाना है वो 15 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, जैसा कि कह रहे हैं। जैसे डॉक्टर उनको आज बुला रहा, फिर कल बुला रहा, रोज आना लाना ले तो जाना। जा रहे हैं उतनी दूर वो? जा रहे मामू तुम? नहीं जा पा रहे, वो उनकी पोजीशन ही नहीं है वैसी, कैसे ले जाएंगे? हम मेरे पीछे देख रहे हैं। तो कब से ये मर्ज लाक हुआ है उनको? इनको तकरीबन 2 महीना हुआ उनको। नाज़रीन, 2 महीने से उनको शदीद मर्ज लाक हुआ है, शदीद आर्जे में मुब्तला है। और दवाखाना अवेलेबल तो है, दवाखाना यहाँ है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, लिहाजा उनको बड़ी दूर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके, फासला तय करके उनको रोज़ाना जाना पड़ता है। 100-200 लग जाता। जाने आने के लिए बड़ा उनको खर्च लगता है। और यहाँ आजकल चूँकि ऑटो वगैरह भी नहीं चल रहे हैं नाकाबंदी के सबब, तो इस समत हम अपने चैनल के हवाले से इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि सारे गरीब है कॉलोनी। इस तरह के जो गरीब और मरीज़ यहाँ पर इस कॉलोनी में हैं, तो उनकी इमदाद की जाए, उनको बर वक्त उनकी की सहूलत होना, उनका इलाज किया जाए, बर वक्त उनके इलाज की तरफ तवज्जो दी जाए। मेरे पीछे की तरफ आप देखिए, वो शख्स कुछ नहीं है। लाने ले जाने के लिए गाड़ियां मैसर नहीं हैं और रास्ते बंद हैं। इनकी अहलियां साथ में आप देख सकते हैं। कैसा चल रहा है, कब से हुआ है उनको ये मर्ज? अरे भैया 3 महीने से पड़े रहे। आप बताइए क्यों? क्या हो गया उनको? और लेके जा रहे तो कहीं टीवी बता रहे, कहीं निमोनिया बता रहे। फिर हम लोग वहाँ नासिक से लाए, बोले कैंसर है। कैंसर हो चुका है उनको। तो अभी क्या करना चाहिए आगे, क्या मांग क्या है उनके घर वालों की? तो वही दवा खाना ले आने का, तो नासिक में तो कोई ले भी नहीं रहा ना दवा खाने में। सब वही बीमारी वाले वहीं थे, हम लोग के सामने ही आए थे वो बीमारी वाले। तो पहले निमोनिया हुआ, उसके बाद कैंसर बताया गया इनको। टीबी निमोनिया ये सब टीबी, बता रहे थे निमोनिया। यहाँ ले। नाज़रीन, यहाँ ऐसी रिपोर्ट थी, अब वहाँ गए तो वहाँ ऐसा निकला। नाज़रीन, एक शख्स को अगर इस कॉलोनी में, इस बस्ती में निमोनिया और टीबी के जैसे इमराज दिखाई दे रहे हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि इस चीज़ पर तवज्जो दी जाए ताकि और लोगों तक ये मर्ज़ ना फैले। चूँकि वैसे ही एक बड़ा वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस की शक्ल में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है, और बस्तियों में आज इन जैसे बहुत सारे अफराद, मरीज़, बेयारो मददगार, दवाइयाँ जिनको मैसर नहीं, क्लिनिक, दवाखाने, हॉस्पिटल जाने के लिए उनको 15-15 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ रहा है, तो उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इस लिहाज से भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो वबाई मर्ज़ फैला हुआ है आजकल, उसका भी सिद्देबाब हो सके और मज़ीद लोगों को ये मर्ज़ ना लाहक हो। क्या नाम है इनका? नाम क्या है? शेख लतीफ़। शेख लतीफ़। जब तक चल रहा था हम लोग कर रहे थे भैया, हमसे जो बन रहा था। अब नहीं, इससे अब लेके भी नहीं जा रहे दवा खाने।